नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग बेस्ट गाइस। हम बात करेंगे कल मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मनीष कश्यप आए थे बिहार को बदलने, देश को बदलने, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मनीष कश्यप सबसे पहले बीजेपी में शामिल बहुत पहले से ही होना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो आरएसएस भी ज्वाइन कर रखे थे। आरएसएस में उन्होंने काम कर रखा था। जो आरएसएस ज्वाइन करता है ना, वो बीजेपी में ही ज्वाइन करता है। किसी भी नेता को देख लो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, आरएसएस संघ से ही आते हैं। चाहे अभी आप देख सकते हैं जो एमपी के सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी आरएसएस में जुड़े हुए थे। मतलब जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े लीडर बीजेपी के, वो आरएसएस से जुड़े ही थे। तो मनीष कश्यप कहां से बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकता था? उसके टारगेट पे हमेशा तेजस्वी यादव रहते हैं, लालू परिवार रहता है। उसके अलावा आप लोग नहीं देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिशियन को बोलते हुए दिखेगा, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ बातें करेगा। जो भी बात करेगा तेजस्वी यादव के बारे में बात करेगा, और इसको पता था कि मैं तेजस्वी यादव के बारे में बात करूंगा तो बीजेपी मुझे टिकट जरूर दे देगी। इसने एक पल भी अपने जनता के बारे में नहीं सोचा, और ये कहता है कि मेरे लिए जनता भगवान है, मैं जनता के लिए ही आया हूं, मेरी माँ ने जनता के लिए सौंपा है। अरे घंटा, ये सब लोग इमोशनल बातें करके लोगों को सी बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे भाई। ये बंदा 1 महीने से वेस्ट चंपारण से चुनाव की तैयारियों में था। लोग इसको दूध से नहला रहे थे, और जमीनी स्तर पे मानो या ना मानो बीजेपी के इसने टेंशन बढ़ा दिया था। ये जहां भी जाता था हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी। लोग इसको साथ भी दे रहे थे, लेकिन ये अपना सीट देखने के लिए, अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए इसने एक बार भी जनता के बारे में नहीं सोचा, और इसने फटाक से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ये शेर की तरह दौड़ता था, लेकिन अब गिद्दड़ से भी बदतर इसकी हाल हो जाएगी। आप लोगों को बता दें, ये बीजेपी वाले, एक एग्जांपल देता हूं। हमने बिल गेट्स का नाम तो बहुत सुना होगा। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है, और माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है। लोगों को लगता है कि बिल गेट्स एक माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर की वजह से इतना पैसा बना है, ऐसा नहीं है। बिल गेट्स की मेरे को लग रहा है 100+ कंपनियां हैं। वो क्या करता था कि जैसे अमेरिका में कोई बढ़िया स्टार्टअप आता था, कोई लड़का बढ़िया स्टार्टअप लेके आया था, थोड़ी सी नजर में आती थी, जैसे उसकी 20 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है, उसको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का ऑफर दे देता था, और बोलता था कि भाई 5% 10% का मेरे से स्टैक ले लो और अपनी कंपनी मेरे को बेच दो। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जो इंसान महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोच रहा है, उसके सामने 500 करोड़ का ऑफर होगा, क्या वो ठुकराएगा? कभी नहीं ठुकराएगा। वही हाल हुआ मनीष कश्यप का। ये बिहार को बेचने से बचाने के लिए आया था और खुद ही बिक गया। यार कम से कम उस जनता के बारे में नहीं तूने सोचा, तो कम से कम तू हमेशा एक बात के लिए कहता था कि मनीष कश्यप कभी बिक नहीं सकता, मनीष कश्यप कभी झुक नहीं सकता। मेरा बाप आर्मी में है, मेरे दादाजी चीन के साथ लड़ाई लड़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम के मतलब लीडर थे, कि पता नहीं क्या क्या बोलता है। यार उन लोगों के बारे में तो तू सोच लेता है। तेरे को एक बार इन लोगों ने टच किया और तू पट से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तू हार जाता। और भाई रहा बात स्वाभिमान की, तो पूरे इंडिया में अभी तक नेताओं में एक ही बंदा है जो अपने स्वाभिमान को लेकर लड़ाई कर रहा है। आगे करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, जिसका नाम है रविंदर सिंह भाटी। उस रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी पहले ज्वाइन करा था, बीजेपी ने वहां से चुनाव नॉमिनेशन में उसको मना कर दिया कि हम आपको अगली बार चांस देंगे। उसने निर्दलीय लड़के मोदी जी के रथ को रोका और निर्दलीय विधानसभा में चुनाव जीता, और फिर एमपी का चुनाव लड़ रहा है। क्या लगता है आपको बीजेपी वाले ने उसको टच नहीं करा? अरे उसको हजारों फोन रोज जाते होंगे बीजेपी मर्ज होने के लिए, लेकिन उस बंदे ने मना कर दिया। लेकिन ये मनीष कश्यप 1 महीने से लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा था। लोग इसको अपने दिलों में बैठा के रखे थे, लेकिन ये मनीष कश्यप एक बार भी नहीं सोचा और इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि ये बीजेपी का एजेंट था। बस इसका काम था टारगेट करना तेजस्वी यादव को, आरजेडी को टारगेट करना। बाकी किसी पार्टी को ये टारगेट नहीं करता था, ना ही अपने किसी नेता के बारे में इसको गलत बोलते हुए देखा होगा। खाली जब भी ये बोलता है तेजस्वी यादव के बारे में बोलता है, और आज भी इसने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अगर बोला है तो लालू परिवार के ही बारे में बोला है, तेजस्वी परिवार के ही बारे में बोला है।
तो गाइस आप लोगों का मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सोशल मीडिया पे इसको इतनी गालियां पड़ रही है, कुछ कमेंट मैंने चला दिया है वीडियो में, आप लोगों को देखने को जरूर मिला होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।